सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। हिंदी साहित्य से वापस शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर है 6 नंबर, पेज नंबर 52, मालव प्रेम। मैंने आप लोगों को भगत सिंह का पहले एक चैप्टर पढ़ाया था। उसमें भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि भगत सिंह की मंशा एक ही थी। 6th क्लास में जो मैंने भगत सिंह वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था वो देश प्रेम पर आधारित था। यह वाला भी जो चैप्टर है वह देश प्रेम के ऊपर आधारित है। कुछ समय का परिवर्तन है, उसके आधार पे ये चैप्टर है। चैप्टर की जो मुख्य भूमिका ये है कि चैप्टर एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि मंच के ऊपर जब कोई नाट्य प्रस्तुत किया जाता है उसे एकांकी कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई लंबा इतिहास हो, उस इतिहास का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जब हम उसे एक मंच के ऊपर नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे एकांकी कहा जाता है। इसमें तीन पात्र हैं। पात्र का मतलब दो होता है। एक पात्र का मतलब होता है बर्तन और एक पात्र का मतलब होता है जो अभिनय करने वाला व्यक्ति होता है। यानी कि जो नाटक का अभिनय करने वाला होता है उसे पात्र कहा जाता है। तो इसके अंदर 3 अभिनय करने वाले व्यक्ति हैं। एक राजकुमार है, एक राजकुमारी है और एक राजकुमारी का प्रेमी है। तो क्योंकि ये देश प्रेम पर आधारित है तो उसी के इर्द गिर्द ये घूमता है। मैं आपको कुछ टुकड़े इसके है जो कि बुक से पढ़ाऊंगी और बाकी का मैं आपको ऑडियो के साथ पढ़ाऊंगी। अच्छा सुंदर चैप्टर है, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। एकांकी कहानी में तो पुस्तक पर आ जाइए आप लोग, येलो बॉक्स है ऊपर वाला। इस एकांकी में हरि कृष्ण प्रेमी ने देश प्रेम की भावना को दर्शाया है। देश की प्रत्येक वस्तु, विशेषता, निवासी आदि सभी के बारे में वस्तु स्थिति की से अवगत रहना ही सच्चा प्रेम है। साथ ही देश की पराधीनता, जो पराधीनता पर प्लस अधीन, यानी जो दूसरों के गुलाम में रहे उसे पराधीनता कहते हैं, को मानवता का सबसे बड़ा पतन यानी जिसका अंत हो गया उसे पतन कहा जाता है, बताया गया है। मातृभूमि के कल्याण के लिए मानव कल्याण विजया अपने व्यक्तिगत प्रेम का भी बलिदान कर देती है। विक्रम संवत मतलब काफी पुराना इतिहास है, उसके अंदर से टुकड़ा लिया गया है। विक्रमी संवत के प्रारंभ होने के लगभग 25 वर्ष पूर्व का काल, चंबल तट का एक ग्राम का मतलब गांव, विजया नदी तट की एक शिला पर बैठी हुई गा रही है। समय रात का आरंभ, विजया की वय यानी उम्र 16-17 वर्ष के लगभग है। उज्जवल गौरवर्ण यानी सुंदर गौरा शरीर सुगठित, लंबा, अत्यंत आकर्षक स्वरूप, आंखों में आकर्षण के साथ तेज, वेश रुचिपूर्ण होते हुए भी उसके स्वभाव में अलड़पन को व्यक्त करने वाला, सिर के उत्तरीय का पल्लू खिसक कर भूमि पर सिरक जाता है। उत्तरीय के अतिरिक्त एक दुपट्टा वक्ष और कंधे के आसपास लिपटा पड़ा है। लंबे बाल वायु में लहरा रहे हैं। यानी कि ये जो पार्ट था ये एक भूमिका था। यानी कि जब मंच के ऊपर जैसे ही पर्दा उठता है तो उठने के साथ में जो चीज सबसे पहले आती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एक दृश्य कहा जाता है। तो ये ऐसा दृश्य प्रथम रूप से दिखाया गया। उसके बाद में जो अभिनय करने वाला है उनका इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर एक जयदेव है जो मालवगढ़ का सेनापति है। श्रीपाल है जो विजया का प्रेमी है। काल यानी जो समय है वो विक्रमी संवत के 25 वर्ष पूर्व, इसलिए ऐसा दर्शाया गया है कि उसके अंदर जो वेशभूषा होगी वो उसी प्रकार की होगी, इसीलिए इस तरह से कहा गया है। विजया जयदेव की कुमारी बहन है। कुमारी इसलिए लगाया जाता है जब विवाह नहीं किया हुआ होता है तो उसके आगे कुमारी लगाया जाता है। मालव देश यानी स्थान क्या है, मालव देश। विजया एक गाना गाती है, जो निकट इतना वही है, आए कितने दूर, जब नयन में मूंदती वह छवि दिखा तुमको लुभाता, जब बढ़ाती हाथ तब कुछ भी नहीं है आता, धूल में मिलते अचानक स्वप्न होकर चूर, जो निकट इतना वही है, हाय कितने दूर, जो सजय बन नयन तारा लोचनों में है समाया, लोचन यानी आंखें, वह गगन का चांद यानी आकाश का वह चांद है, दूर से ही मुस्कुराया, इसलिए थामता नहीं है आंसुओं का पूर, यानी कि
पूरी नहीं रेगुलर कंटिन्यूस की आंखों के अंदर से अश्रुओं की जो धारा है वो बह रही है और वह रुक नहीं रही है। जो निकट है इतना वही दूर, ये चंद्रमा को बताते हुए, चंद्रमा की दूरी को बताते हुए अपने प्रेमी के बारे में ये बात कह रही है। हाय वह कितनी दूर, पालने में श्वास के है हर घड़ी झूला झुलाया, क्यों न उसने प्रेम मेरा आज तक पहचान पाया। मैं उसी को प्यार करने के लिए मजबूर, जो निकट इतना वही है हाय कितनी दूर। विजया गीत में तल्लीन है, यानी कि पूरी तरह से वो गीत के अंदर वो अपना गाना गुनगुनाए जा रही है, गाए जा रही है, उसी के अंदर मग्न है। अचानक से श्रीपाल आता है। श्रीपाल आकर उसकी नजर बचाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। श्रीपाल एक बलिष्ठ सुंदर नवयुवक है। उसके वेश योद्धा का है, कमर में तलवार, हाथ में धनुष, कंधे पर पीछे की ओर तरकश, वय यानी उम्र लगभग 25 वर्ष। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब जितना भी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो ऑडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ऑडियो के साथ साथ आप लोग अपने पुस्तक के ऊपर ध्यान रखिएगा कि मैम क्या पढ़ रही है और हमें उसके साथ साथ फिंगर रखकर पढ़ते जाना। इसके आगे का भाग मैं आपको ऑडियो में भेजूंगी। थैंक यू बच्चों।